परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना का 16वां दिन परमेश्वर में आज इकट्ठा किया। परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। शुरुआत का दिन से लेके 15वां दिन तक परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर की इंसान को हर दिन मजबूत करते जा रहा है। बाहर का इंसान कमज़ोर होकर क्षय होते जा रहा तो भी अंदर का इंसान परमेश्वर की आत्मा प्रतिदिन अपनी वचनों का द्वारा मजबूत करने के लिए परमेश्वर की आत्मा कोशिश कर रहा है। हम भी प्रतिदिन दिन से दिन परमेश्वर का करीब आने के लिए हम भी मन लगा रहे हैं। परमेश्वर का करीब रहने से ही हमारा जीवन में एक छुटकारा को हम अनुभव करते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का निकट रहकर हमें हमारा विश्वासी जिंदगी को आगे बढ़ना बहुत जरूर है। दानिएल परमेश्वर का निकट संपर्क में रहने वाला एक व्यक्ति है। भले वो कहाँ भी रहे, परमेश्वर ने किस बात के लिए चुना, कौन सा बात के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, वो ना भूलते हुए याद रखकर उसी प्रकार जीवन जीने के लिए दानिएल कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर उसका भी आदर करने के लिए मन लगाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। जो व्यक्ति परमेश्वर को आदर करने के लिए मन लगाते हैं, वो व्यक्ति को भी परमेश्वर आदर करने के लिए मन लगाते हैं। दानिएल भी बेबीलोन में एक आदर का पुरुष बना। परमेश्वर के लिए उसने लिया हुआ एक एक निर्णय परमेश्वर को मजबूर किया उसका जिंदगी में कुछ न कुछ काम करने के लिए। इसके लिए नेबुकदनेस्सर राजा का सामने भी दानिएल एक धन्य पुरुष का जैसा जिंदगी जिया। नेबुकदनेस्सर राजा एक मामूली राजा नहीं था। इस दुनिया देखा हुआ सबसे बड़ा राजा है नेबुकदनेस्सर राजा। परंतु उस राजा को भी दानिएल जैसा व्यक्ति के सामने घुटना टेकने के लिए परमेश्वर ने मजबूर किया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा व्यक्तित्व में हमें एक एक व्यक्ति को बदलने के लिए चाहते हैं। जैसा दानिएल बेबीलोन में रहकर परमेश्वर का महिमा किया, हम भी इस पृथ्वी पर रहने का समय में परमेश्वर का राजदूत बनकर परमेश्वर का जगह पे हम इस पृथ्वी पर काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। उपवास प्रार्थना का यही लक्ष्य है। यीशु मसीह का जैसा हम बदलना, यही हमारा लक्ष्य है। आज भी हम परमेश्वर का वचन से कुछ समय के लिए हम सुनेंगे। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय उसका 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय उसका 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो कि मैं किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने की पद तक पहुंचूं। पौलुस यहां पर कहते हैं, मैं
यीशु मसीह को जानूं, उसका पुनरुत्थान में रहने वाला शक्ति को भी मैं जानूं, उसका साथ कष्ट में सहभागी होने का मर्म को मैं जानूं, क्योंकि मैं भी मसीह का स्वरूप में बदलना मैं चाहता हूं। इसके लिए मैं ये सब कुछ बातों को मेरे जीवन में मैं अनुभव करना चाहता हूं। AD 64 में पौलुस फिलिपियों को जेल में रहकर लिखा हुआ पत्री है, फिलिपियों का पत्री। रोमा जेल में रहने के समय में फिलिपियों में रहने वाला विश्वासी लोगों के लिए कैसा हमारा मसीह जीवन जीना चाहिए, तुम्हारा विश्वासी जीवन में आने वाला मुसीबत कष्ट के समय में तुम्हें सदा आनंद करके जीना चाहिए, और तुमने मेरा विषय में जो याद रखे तुमने मुझे मदद किया, उस बातों के लिए भी मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूं। ऐसी बातों को समझाने के लिए लिखा हुआ पत्री है फिलिपियों का पत्री। एक पत्री में टोटल 14 बार आनंद शब्द रेफर किया। आनंद शब्द ये पत्री में टोटल 14 बार आमीन पौलुस ने कलीसिया को बताया। 14 बार ये पत्री में आनंद करके शब्द आया है। परंतु पौलुस कलीसिया को आनंद करो, प्रभु में आनंदित रहो, ये बोलने के समय में पौलुस एक आनंद का स्थिति में नहीं था, एक बड़ी संकट की स्थिति में था। एक जेल में एक कैदी का समान बंदी में थे, उनको कोड़ों का मारा गया था, चेन में बांधा गया था। उसको एक अच्छा सुविधा भरा जगह पे पौलुस ये पत्र लिखने का टाइम नहीं था, फिर भी आमीन उसका जिंदगी में व्यतिरिक्त स्थिति हमें चलने का समय में भी कलीसिया में रहने वाला लोगों को ढाढ़स देने के लिए, उत्साह देने के लिए, उनको उत्तेजन करने के लिए, उनको प्रभु में और भी आगे बढ़ाने के लिए पौलुस अपना पत्रिका के द्वारा आमीन कोशिश कर रहा है। हमारे जिंदगी में भी व्यतिरिक्त हम चाहते हैं वैसा अगर हमारे जीवन में नहीं हो रहे, दुख परेशानी मुसीबत कष्ट उस समय में आने के समय में हम भी एक ऐसी व्यक्तित्व बनना चाहिए, दूसरों को ढाढ़स देने वाला, दूसरों को संभालने वाला, दूसरों को सांत्वना देने वाला, दूसरों को आश्वास देने वाला। आमीन ऐसा व्यक्ति मुझे और आपको भी बनना चाहिए। ये मसीह सिद्धांत में हमें एक सिद्धांत है। पौलुस अपना कष्ट अपना मुसीबत मेरे साथ क्या बीतरे है वो बातों को भी बाजू में रखे, मुझे क्या परमेश्वर ने काम सौंपा है वो मुझे प्रधान काम है, उसको मुझे करना है, ये सोचकर पौलुस आमीन उस अवस्था में भी फिलिपी में रहने वाला उस मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए आनंद रहना है, उस विषय में आमीन पौलुस आमीन वार्ता देते हैं। परंतु पौलुस और यीशु मसीह का जो जीवन है समकालिक है। यीशु मसीह जन्म लिया, उसी समय में पौलुस का भी जन्म। यीशु मसीह पृथ्वी पर जो काम कर रहा था उस समय में पौलुस यरूशलेम का अंदर ही था, क्योंकि यीशु मसीह और पौलुस का बीच का जो आमीन वो जीवन है, उनका उम्र है समकालिक है। ज्यादा नहीं, ज्यादा बोले तो 2-3 साल का उनका फर्क है, 2-3 साल का फर्क है। नहीं तो यीशु मसीह यरूशलेम में था जब पृथ्वी पर था, पौलुस भी उसी समय में यरूशलेम में था, आमीन इस्राएल में था। परंतु सभा मंदिर में व्यवस्था को पढ़कर फरीसी होने के नाते व्यवस्था को सिखावा पौलुस सभा मंदिर में सन्नेन्द्री झुंड में रहने वाला पौलुस, फरीसी में श्रेष्ठ स्थान में रहने वाला पौलुस, यीशु मसीह आने जाने वाला उसी मंदिर में रहा करता था। यीशु मसीह ने किया हुआ प्रचार, यीशु मसीह ने जो काम मंदिर में किया सब्बत दिन में, वो सारा काम पौलुस का नजर से अनजान नहीं है, सारा बात पौलुस अपना आंखों से देखा, परंतु
उस समय में अपना व्यवस्था में रहने वाला तिक्कापन, अपना व्यवस्था में रहने वाला खट्टरपन, उसको यीशु मसीह को सही से पहचानने के लिए उसको दिया नहीं। इसके लिए उस समय में यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, मंदिर में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, मंदिर में खड़ा होकर बहुत सारा अद्भुत काम कर रहा था, उस समय में पौलुस यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं किया। परंतु यीशु मसीह सारा मनुष्य के लिए क्रूस पर मरकर गाड़कर तीसरे दिन जी उठ के कई दिनों के बाद स्वर्गारोहण हो जाते हैं, स्वर्ग में चला जाते हैं। उसके बाद कई दिनों के बाद पौलुस यीशु मसीह के साथ मुलाकात होते हैं, क्योंकि पौलुस एक फरीसी होने के कारण, उसका हाथ में व्यवस्था रहने के कारण, उसको जो कुछ सिखाया उसमें वो पक्का रहने के कारण वो यही समझता था, मेरा पहला ड्यूटी यही है, यीशु मसीह का लोग जिधर इकट्ठा होके यीशु मसीह का आराधना करते, यीशु मसीह का प्रचार करते, उधर मुझे घुसना है, उधर उनको पकड़ना है, उनको मारना है, उनको खींच कर लाना है और जेल में डालना है। यही उसका प्रधान काम करके समझकर सौल अर्थात पौलुस हमें चलने लगा। परंतु एक दिन महायाजक के हाथों से दमस्को में उसको पता चला दमस्कोस में कुछ विश्वासी लोग, यीशु मसीह का लोग इकट्ठे होके वहां पर यीशु मसीह का आराधना कर रहे, वहां पर परमेश्वर की अर्थात यीशु मसीह की हमें संगति चल रहे, यीशु मसीह का चेला लोग वहां पर इकट्ठा हुआ है। ये बात जब सौल की अर्थात पौलुस की हमें कान में गिरा, उसने एक ही निर्णय लिया, दमस्कोस में जाकर उधर इकट्ठा होने वाला मसीह लोगों को मुझे मारना है, पीटना है और उनको लेके जाके बंदीगृह में डालना है। पूरा तैयारी के साथ दमस्को के पास साथ यात्रा करने के समय में दमस्कोस में पहुंचा तक भी नहीं, बीच रास्ता में पौलुस को अर्थात सौल को स्वयं यीशु मसीह सामना करते हैं। यीशु मसीह बड़ा प्रकाश में उनको दर्शन देकर, उस प्रकाश की तेज इतनी भयानकता, हमें दमस्कोस और जाने वाला पौलुस अर्थात सौल, उस हमें प्रकाश की तेज के कारण वो नीचे हमें गिर गया। जब वो नीचे गिर गया, उस प्रकाश का अंदर से एक शब्द आया, ये सौल तू मुझे क्यों सता रहे। जब ये शब्द आने के समय में पौलुस के मुंह से एक शब्द आया, ये प्रभु, मराठी में और हिंदी बाइबल में प्रभु लिखा है, मेरा बाइबल में लिखा है कर्तने कर्तावे, यानी सृष्टि किया हुआ और राज्यत्व करने वाला परमेश्वर। कर्ता ने ये शब्द का मतलब है हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर और राज्य करने वाला परमेश्वर, वो शब्द है। परंतु मराठी और हिंदी में प्रभु करके आया है हमें, परंतु मेरा बाइबल में आया कर्तने, हमें कर्तावे, आप कौन है। जब ये सवाल जब यीशु मसीह को सौल पूछने के समय में यीशु मसीह भी उसी प्रकार जवाब देते, जैसा प्रश्न है वैसा जवाब, नम्रता से परमेश्वर भी वैसे ही जवाब देगा। परमेश्वर का जवाब वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रेरित किताब 9 अध्याय का 1 से लेके 4 वचन पढ़ने के समय में हम पढ़ सकते हैं। प्रेरित किताब 9 अध्याय का 1 से लेके 4 वचन जरा पढ़िएगा फटाफट। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेला को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, इस मार्ग पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए।
परंतु परंतु चलते 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 जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, दमिश्क का पास पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताते है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताते है। दमस्क को और यीशु मसीह का मंडली को सताने के लिए जाने वाला पौलुस सौल, इसका पहले यही सोचता था, मसीह लोगों को मैं सताऊंगा, यही मेरा तृप्तता है, वही मेरा जिम्मेदारी है, यही मेरा परमेश्वर ने दिया हुआ काम करके वो समझता था। इसके लिए स्टेफनोस को लोग पथराव मार के मारने के समय में भी पौलुस अर्थात सौल उस जगह पर उपस्थिति था। हम 7 और 8 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जो लोग हमें स्टेफनोस को पथराव कर रहा था, उनका जो कपड़ा, हमें उन लोग जो कपड़ा निकाल के रखा, वो कपड़ा का रखवाली करने वाला व्यक्ति था सौल। 8 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, स्टेफनोस का मरण में भी हमें स्टेफनोस का हमें उस पथराव करके मारने को उसमें भी सौल सम्मति था, ऐसा 8 का पहला वचन में लिखा है। परंतु 9 अध्याय आने के समय में पौलुस को अर्थात सौल को स्वयं यीशु मसीह दमिश्क का मार्ग में सामना कर रहे, जैसा यीशु मसीह सामना किया, हमें ऊपर से नीचे, इसका मतलब वो घोड़ा से सवार होके जाता रहेगा, क्योंकि हमें पौलुस एक गरीब व्यक्ति नहीं था, सौल एक गरीब व्यक्ति नहीं था। मैं विश्वास करता वो घोड़ा से होके सवार करता होगा, हमें ऊपर से नीचे गिर गया। जैसा गिर गया उसको आवाज सुना, क्यों सता रहे? जब यीशु पौलुस पूछते रहे, सौल पूछते तू कौन है, क्योंकि उसको पता चला उतना ऊपर से नीचे गिराया हुआ व्यक्तित्व एक मामूली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जो मिला व्यवस्था, उसमें वो एकदम पक्का रीति से रहने वाला व्यक्ति था। वो जो उसको मिला था पहला व्यवस्था, उसका बाप दादों से मिला हुआ जो यहूदी का जो व्यवस्था था, वो व्यवस्था में सौल पक्का रहने वाला व्यक्ति था। इसके लिए उसको मालूम पड़ा इतना ऊपर से मुझे नीचे अगर गिराया तो कोई मनुष्य का शक्ति नहीं, कोई शैतानी शक्ति भी नहीं, अगर मुझे ऊपर से नीचे गिराया तो स्वर्गीय शक्ति मुझे गिराया। वो बात उसको महसूस हो गया, इसके लिए उधर ही गिर के बोला, हे प्रभु तू कौन है, हे प्रभु तू कौन है। नम्रता से बोला, वहां पर घमंड से नहीं बोला, नम्रता से बोला। जो व्यक्ति नम्रता के साथ बोलते हैं उसका सामने परमेश्वर अपना प्रकटीकरण को, अपना प्रकाशन को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह भी उसको एक साधारण जवाब दिया, उसको एक एक्स्ट्रा एक नाम जोड़ दिया, तू सताने वाला यीशु मैं हूं। बाइबल के अंदर यीशु को, परमेश्वर को दिया हुआ एक नाम, तू सताने वाला यीशु मैं हूं। हो सकता है यीशु सौल के सामने खड़ा रहकर अपनी तेजोमय प्रकाश में यीशु मसीह सौल को अपनी परिचय अलग तरीके से दे सकता था, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया हुआ उस अवस्था में था। खबर का अंदर से उठकर पिता का दाहिने ओर बैठा हुआ उस अवस्था में था। हर एक बातों में जीतकर हमें गया हुआ वो अवस्था में था। सारी बात पिता ने उसकी पैरों का तले डाल दिया, उस अधिकार की अवस्था में यीशु मसीह था। परंतु हमें सौल के सामने यीशु मसीह अपना परिचय दे रहे, तू सताने वाला यीशु मैं हूं। हमें तू जो सता रहे ना, यीशु मैं हूं। इसका मतलब
सौल यीशु मसीह को नहीं सता रहा था, परंतु सौल यीशु मसीह का लोगों को सता रहा था। आमीन। मुझे और आपको इससे यही समझना है, अगर हमें कोई सता रहे ना, इसका मतलब समझने का वो लोग हमको नहीं सता रहे, हम विश्वास करने वाला परमेश्वर को वो लोग पहला सता रहे। इसके लिए जकरिया का 2:8 में लिखा है, जो लोग तुझे सताते वो लोग मेरा आंख का पुतली में उंगली डालने का बराबर है। जकरिया का 2:8 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। जकरिया का 2:8 में लिखा है, जकरिया की किताब 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है उस तेज की प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है, उसने उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यस, वहां पर यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाला हर एक लोग, उसमें दास लोग आया, उसमें विश्वासी लोग आया, सब लोग जो यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को अगर कोई सता रहे, परमेश्वर समझते मेरा आंख का पुतली में उंगली डालने का जैसा, यानी परमेश्वर उस तरीका से अपनी लोगों को अपना कवरिंग करके रखते हैं। कवरिंग मुझे और आपको परमेश्वर अपना संरक्षण कवच से, यानी खुद स्वयं हमारा चारों तरफ वो कवरिंग है। स्वयं परमेश्वर हमारा चारों तरफ कवरिंग रहते, कवरिंग। इसके लिए कोई भी अन्य शक्ति या कोई भी मनुष्य इतना आसान से हमको छू नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर का कवरिंग में, सुरक्षा कवच में रहने वाला लोग हैं। हमें अर्थात स्वयं परमेश्वर ही हमारा कवरिंग रहते, स्वयं हमारा चारों तरफ स्वयं परमेश्वर रहते हैं। अगर हमें सताते, इसका मतलब सबसे पहला हमें दर्द यीशु मसीह को होते, परमेश्वर को। इसके लिए प्रियो, आपका बगल में बैठा हुआ एक विश्वासी, आपका बगल में बैठा हुआ एक भाई, एक बहन, वो यीशु मसीह का खून से खरीदा गया हुआ व्यक्ति है। आपको यह समझना है, मैं ही नहीं यीशु मसीह का खून से खरीदा हुआ व्यक्ति, मेरा बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी यीशु मसीह का खून से खरीदा हुआ गया हुआ व्यक्ति, उनके लिए भी यीशु मसीह खून बहाया, वो भी परमेश्वर का है। इसके लिए मुझे जानबूझकर उसको सताना नहीं। अगर मैं उसको सताता हूं तो परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा, परमेश्वर मेरा विरोध खड़ा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दासों के लिए तो आप करना ही नहीं है काम। साथ साथ आपका साथ में बैठकर आराधना करने वाला प्रभु का जन को आप सताने के जाना नहीं, क्योंकि उसको भी परमेश्वर के एक प्रोटेक्शन होता है, स्वयं उसका संरक्षण के लिए वो कवच रहते हैं। आप जब उसको सताते हैं ना, उस व्यक्ति को नहीं, पहला आप यीशु मसीह को सताते। इसके लिए वो बोला, ये सौल तू सताने वाला यीशु मैं हूं। हाँ, अगर मुट्ठी लेके अगर आप मुझे मारेगा, आप ये इमेज करो, मेरा चारों तरफ परमेश्वर की कवच है, स्वयं परमेश्वर मुझे कवच करके रखा है, मैं उनका अंदर हूं। आप मारेगा, सबसे पहला मार स्वयं परमेश्वर को गिरते हैं, परमेश्वर को। इसके लिए बोला आंखों का पुतली का जैसा है, वो लोग को मैं संभालता हूं। इसके लिए अगर जो कोई उसका छेड़छाड़ करेगा, जो लोग उसको उंगली लगाएगा, मैं उसको छोड़ेगा नहीं, वही मतलब है। इसके लिए प्रियो, आपका जिंदगी में मुसीबत, कष्ट, परेशानी, तकलीफ अब आने के समय में आप ये बात कभी भी भूलना नहीं, आपका साथ रहने वाला परमेश्वर। आपको पता है, हमें पतरस बोल रहे, हमें तुम्हारा मुसीबत, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा परेशानी तुम्हारे जिंदगी में बढ़ने के समय में तुम ज्यादा विचलित मत हो जाओ, क्योंकि तेजोमय आत्मा तुम्हारा अंदर है, जो परमेश्वर की तरफ से आया है। तेजोमय आत्मा परमेश्वर की
पवित्र आत्मा तेजोमय वो हमारा अंदर परमेश्वर ने डाला है, अंदर इसके लिए डाला है, परमेश्वर ने हमें पक्का कर दिया ये लोग मेरा जन है। सौल परमेश्वर के लोगों को सताता था, परमेश्वर बोला तू मुझे सताता है क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ने के समय में यीशु मसीह भी उधर कितना नम्रता से जवाब दे रहे। स्वर्ग से आया, सौल से मुलाकात होने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आया, फिर भी यीशु मसीह अपना परिचय वहां पर यीशु ही दे रहे। यीशु 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 जो मरियम को बोला दूतों ने तुम इसका नाम यीशु रखना, ये सारी मनुष्य की पापों से छुटकारा देगा, वही यीशु वहां पर बोल रहे। वहां पर यीशु दूसरे कुछ ऐड करके नहीं बोला, आमीन, मैं पुनरुत्थान पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं हर बातों को पर जीत गया हुआ व्यक्ति हूं, मैं आमीन हर चीज को जीत कर खबर को भी हटाकर मेरा पिता का दाहिने ओर मैंने जाके बैठा, अभी उधर से उतर के आया। सौल तू क्यों सताते मेरा लोगों को? ऐसा नहीं बोला, तू हमें सीधा बोला तू मेरा लोगों को सताते है ना, तू मुझे सताते है सौल, वही यीशु मैं हूं। आपको पता है वो सौल उधर ही बदल गया पूरा। वो आया वह रास्ता ही भूल गया, वो पूरा वहां पर है ना परिवर्तित हुआ। परिवर्तन, सुधारणा नहीं, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन नहीं। रिफॉर्मेशन का मतलब है सुधारणा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन। यीशु मसीह का लोगों को परिवर्तन होना चाहिए, सुधारणा नहीं, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आया हुआ रास्ता को पूरी तरीके से भूलकर नया मिला हुआ रास्ता को पकड़ के जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसको बोलते परिवर्तित हुआ लोग। मैं और आप परिवर्तित होने के लिए बुलाए गए वह लोग है। सौल एक यीशु मसीह का मुलाकात से पूरी से बदल गया। थोड़ी देर के बाद उसका मुंह से यीशु मसीह का नाम निकल रहे, हमें यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि लोगों को, चेलो लोगों को भी विश्वास नहीं आया। सौल इतना जल्दी कैसे बदल गया? वो लोग विश्वास नहीं किया, क्योंकि उतना जल्दी से उनका अंदर एक परिवर्तन हुआ। और यीशु मसीह को सौल ने अर्थात पौलुस जोर से पकड़ा, जोर से। कैसा पकड़ा? कैसा पकड़ा? बोलो, जोर से पकड़ा। वो इतना जोर से पकड़ा, वो आखिरी में इतना तक भी बोलने लगा, मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकते हैं? हमें भी यीशु मसीह को जोर से पकड़ना है। आप कितना ढीला पकड़ेंगे उतने हाथ से फिसल जाएंगे। हम यीशु मसीह को जैसा पौलुस ने पकड़ा वैसे जोर से पकड़कर यीशु मसीह का गहराई बातों को हमारे जीवन में हमें मिलाते मिलाते हमें यीशु मसीह का जैसा बदलते हुए हमारा जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। प्रियो, विश्वासी जिंदगी का 30 साल बीत गया, फिर भी पौलुस बोल रहे मुझे यीशु मसीह को अभी भी जानना है। फिलिप्पी पत्री लिखने के समय में पौलुस का विश्वासी जिंदगी का 30वां साल है, 30वां साल। क्योंकि एडी 34 में पौलुस यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए अवसर मिला। हमें उसका बाद यीशु मसीह को स्वीकार करके यीशु मसीह का सेवकाई के लिए वो समर्पित हुआ। एडी 64 में हमें 30 साल की विश्वासी जिंदगी में पौलुस बोल रहे जेल में रह के मुझे और यीशु मसीह को जानना है, मुझे उसका पुनरुत्थान में रहने वाला शक्ति को भी जानना है, उसका साथ कष्ट को सहभागी होने का उस मर्म को भी जानना है। क्यों जानना है? क्यों जानना है? मुझे यीशु मसीह का स्वरूप में बदलने के लिए। मैं बोला विश्वासी जिंदगी का 30 उम्र में, विश्वासी जिंदगी का बोल रहा हूं,
30 साल हो गए यीशु मसीह को जानकर, फिर भी उसके अंदर तड़प है यीशु मसीह को और जानना है। इसका मतलब यीशु मसीह का जानने का ये जो सिलसिला है, ये रुकने वाला नहीं, रुकना भी नहीं चाहिए, फुल स्टॉप आना नहीं चाहिए, उधर रुकना नहीं चाहिए। ये कब रुकना चाहिए? एक तो मरण का समय में, नहीं तो यीशु मसीह का मध्य आकाश का आगमन का समय में यीशु मसीह को ढूंढने वाला ये जो सिलसिला रुकना चाहिए। अन्यथा किधर भी बीच रास्ता में रुकना नहीं चाहिए। दिन प्रतिदिन, क्षण, 1 मिनट, 1 सेकंड, हर मिनट हमारा दिल में यही इच्छा होना चाहिए, प्रभु मुझे और आपको जानना है, मुझे आपका महिमा और अनुभव करना है, मुझे और आपका सानिध्य अनुभव करना है, मुझे और गहराई से अभिषेक को अनुभव करना है, मुझे और आपका साथ सहभागी करके जीना है, मुझे और आपको गहराई से आमेन आमेन हमें प्रसन्न करके जीवन जीना है। सौल वैसा ही था। क्यों मालूम है? वो व्यक्ति भूला नहीं, प्रभु ने कहां से चुना। मैं आपको बोलूं, कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर बहुत प्रेम करते, सबसे प्रेम करते, परंतु कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसी अवस्था से छुड़ाते, उनकी अवस्था बहुत बुरी अवस्था। परमेश्वर की नंबर 1 शत्रु, परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाला नंबर 1 पापी, उस अवस्था से परमेश्वर लोगों को छुड़ाते हैं और अपना दास और दासी बना के उनको अपना पास रखते। और कुछ ऐसी लोग हैं, वो लोग चुनावा अवस्था को भूलता नहीं, प्रभु ने मुझे कहां से बुलाया, कहां से चुना। अगर जो लोग प्रभु ने किधर से बुलाया, किधर से उठाया, किधर से चुना, ये बात अगर एक व्यक्ति का जीवन में है, उसको याद है, वो एक ही करेगा, डेडिकेशन, समर्पण करेगा, समर्पण। क्योंकि वो गहराई से जो प्रभु ने उठाया, गहराई से जो प्रभु ने उठाया, वो गहराई बहुत भयानक है, वो बात को समझ चुका है। मेरी प्रयत्न से मैं वहां से बाहर आना मुमकिन नहीं था। ऐसी एक निकम्मा, ऐसी एक अयोग्य, ऐसे एक अभागा, ऐसा नंबर 1 पापी रहने वाला व्यक्ति को अगर प्रभु विश्वास करके मुझे अभिषेक किया, तो वो व्यक्ति याद रखे, वही बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसका काम करने के लिए वो हमेशा तैयारी रहेगा। हाँ, अगर आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप अगर प्रभु को प्रेम ज्यादा नहीं कर रहे, प्रभु के लिए नहीं कर रहे, इसका मतलब समझने का, प्रभु ने किधर से आपको बुलाया, चुना ना, वो बात याद नहीं रखा। सौल को भी परमेश्वर ने चुना, वो गधा को ढूंढ रहा था, गधा। दाऊद को भी परमेश्वर ने ढूंढा, वो भेड़ बकरी चरा रहा था। पतरस और यूहन्ना प्रभु ने ढूंढा, ये लोग मच्छी पकड़ रहा था। उसमें से सौल ने याद नहीं रखा, प्रभु ने मुझे कहां से उठाया, मैं हमें बाप का खोया हुआ गधा को ढूंढ रहा था। वो गधा का ढूंढने का वो कारण में मुझे परमेश्वर का अभिषेक हमें मिला, इस राजा बनने के लिए, इस्राएल का राजा बनने के लिए मुझे अभिषेक मिला। परंतु दाऊद नहीं बोला, दाऊद याद रखा, आखिरी तक याद रखा। भले बीच में थोड़ा सा उसने मूर्खता का काम किया, फिर भी
उसने परमेश्वर का कामों को उसने याद रखा। प्रभु ने कहाँ से हमें मुझे चुना है, इसके लिए वो हमेशा बोलते रहा। अपना पत्नी को भी, मीकाल को भी एक दिन बोला, भी हमें मेरा पप्पा का 20-25 भेड़ बकरी चराने वाला मेरा जैसा निकम्मा व्यक्ति को मेरा यहोवा परमेश्वर ने अभिषेक करके प्रेम करके इस्राएल का अगर राजा बनाया तो उसका संदूक के सामने मैं आराधना और भी आत्मा से करूंगा और मैं उसकी महिमा करूंगा। प्रियो, आपको भूलना नहीं, परमेश्वर ने कहां से चुना, कहां से उठाया, वो बात अगर आप हमेशा याद रखे, ये कदम आप आगे बढ़ाने के लिए मन लगाएगा, परमेश्वर आपको जरूर अपना सामर्थ्य भर के आपको उपयोग करेगा। पर हम क्या कर रहे मालूम है, भूल गया। पर पौलुस भूला नहीं। पौलुस क्या करते मालूम है, अपना जिंदगी में प्रतिदिन एक एक बात को खाली कर रहे यीशु मसीह के लिए। हाँ, आखिरी में बोल रहे, फिलिप्पी पत्री 3 अध्याय का 5 और 6 वचन में बोल रहे, मैं इस्राएली हूं, मैं बेन्यामीन हूं, मैं फरीसी हूं, ऐसा बोल रहे। देखो 3 का 5-6 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। बेन्यामीन की गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, इब्रानियों का इब्रानी। व्यवस्था के विषय में यदि कहो, व्यवस्था का विषय में यदि कहूँ तो फरीसी हूँ। फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि उत्साह के विषय में अगर मैं कहूँ तो कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया का सताने वाला हूँ। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में अगर मैं कहूँ तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बात मेरे लिए लाभ के थे, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। आगे, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। क्यों? आगे, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, कचरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरा जो बात लाभ का था, जो बात को मैं बनाने के लिए मैंने मेहनत किया, हानि उठाया, ये सब कुछ बात को मैं कचरा समझता हूं, ये नष्ट समझता हूं। क्यों? मसीह यीशु को मैं कैसा तो करके प्राप्त करूं। इसका मतलब पौलुस यीशु मसीह का जानने की बड़ापन के कारण उसका जिंदगी में रहने वाला एक एक बात को उसने खाली करने के लिए कोशिश किया। इतना तक भी उसमें रहने वाला प्रतिष्ठा, उसमें रहने वाला डिग्री, उसने पढ़ा लिखा हुआ हर एक बात, उसका जो प्रतिष्ठिता है, वो जो बड़ापन है, उसको भी उसने यीशु मसीह को प्राप्त करने के विषय में उसने उसको भी त्याग दिया। यीशु मसीह का साथ चलना वाला जिंदगी में हमेशा एक मुझे और आपको करना चाहिए, त्याग। जो प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु नहीं चाहते, वो बातों को हम प्रतिदिन त्याग कर खाली करके यीशु मसीह देने वाला उस इनाम को और यीशु मसीह को प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना बहुत जरूर है। इसके लिए पौलुस अपना जिंदगी में प्रतिदिन हमारा जीवन में खाली करते आखिरी में बोल रहे, मैं सब कुछ कचरा समझ रहा हूं। क्यों कचरा समझ रहा हूं? इसके लिए कि मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं। अगर आपका और मेरा जिंदगी में यीशु मसीह से बढ़कर अगर आप कुछ भी बातों को अगर आप समझेंगे, हम यीशु मसीह का योग्य नहीं होगा। हमारा पति, बच्चे, पत्नी, संपत्ति, सोना, चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ चीज अगर हम परमेश्वर से बढ़कर अगर समझेंगे, यीशु मसीह से बढ़कर समझेंगे,
हम यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए नहीं होगा, यीशु मसीह को प्रसन्न रखने के लिए नहीं होगा। इसके लिए हमारा जिंदगी से प्रतिदिन हमारा हर एक जो प्रभु से बड़ा हम समझ रहे वो सब कुछ खाली करना बहुत जरूर है, जरूर है। जब भी परमेश्वर प्रसन्न होगा, कुछ कुछ लोगों का हृदय का अंदर यीशु मसीह से बढ़कर कई चीजों को इकट्ठा करके रखे हृदय में। आपका पास बहुत सारा बात रहेगा, हर चीज रहेगा, उसको हृदय तक अर्थात एक जगह पे सीमित रखने का, हृदय तक आने का नहीं। परंतु कुछ लोग हमें अपना हृदय में यीशु मसीह से भी बढ़कर बहुत सारा बातों को इकट्ठा करके रखा है। परंतु हमें क्या करना है? अगर यीशु मसीह को हमारे जीवन में गहराई से प्राप्त करना है, प्रसन्न करना है, तो वो सारा बातों को हमारे जीवन से खाली करके त्याग कर कर हमें आगे बढ़ना बहुत जरूर है। भले वो एक झटके में, एक दिन में वो बात संभव नहीं रहेगा, परंतु प्रभु देने वाला समय को उपयोग करके हम उतना गहराई का समर्पण हमारा जीवन में करना बहुत जरूर है। उस समय में हमारा जीवन का द्वारा परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति हमारा जिंदगी का द्वारा प्रकट होगा। आमीन। हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का जैसा जीवन जीने के लिए हमें अवसर होगा। इसके लिए पौलुस उसको पुनरुत्थान की शक्ति में वो आकर्षित हुआ। उसका दो चीज में वो हमेशा आकर्षित रहा। एक, यीशु मसीह का क्रूस की बातों में, यीशु मसीह का क्रूसीकरण का बातों में वो आकर्षित हुआ। दूसरा, पुनरुत्थान की शक्ति, पुनरुत्थान में रहने वाला शक्ति, यीशु मसीह का पुनरुत्थान में रहने वाला शक्ति, ये दो बातों में हमें पौलुस अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ। इसके कारण उसका जिंदगी को उसने डेडिकेटेड किया, समर्पण किया। क्यों? ये दो बात और भी गहराई से उसके जीवन में समझने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आपको पता है, यीशु मसीह ने क्रूस पर 6वां शब्द बोला, पूरा हुआ। 6वां शब्द, 6वां वचन, ये जो वचन है 7 का 7 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह क्रूस पर बोला हुआ, क्योंकि वो हमारे लिए आशीष है। परंतु जो 6वां शब्द है, पूरा हुआ, कंप्लीटेड, मतलब पूरा हुआ, ये जो शब्द है यीशु मसीह एक मामूली रीति से नहीं बोला। बाइबल बोलते जोर से चिल्ला के बोला। चारों सुसमाचार में वो शब्द लिखा है, परंतु यूहन्ना एग्जैक्टली लिखा, यीशु मसीह मुंह से क्या बोला? पूरा हुआ। ये शब्द जोर से चिल्ला के यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला। परंतु चारों सुसमाचार लिखा हुआ व्यक्ति लोग भी यीशु मसीह क्रूस पर जोर से चिल्ला के अपना प्राण छोड़ा, ऐसा लिखा है। वो जोर से चिल्लाया शब्द वही है, पूरा हुआ, पूरा हुआ। क्यों यूहन्ना ने लिखा? क्योंकि यूहन्ना ये बात यीशु मसीह चिल्ला के बोलने के समय में क्रूस का तले नीचे ही खड़ा था, यीशु मसीह चिल्ला के बोलने के समय में। इसके लिए उसने एग्जैक्टली का पूरा हुआ। परंतु ये पूरा हुआ शब्द उस चिल्ला के बोलने के समय में यीशु मसीह का कुछ क्रूस के चारों तरफ कई लोग था, महायाजक लोग था, रोमा सैनिक लोग था, यीशु मसीह का दाढ़ी को खींचा हुआ लोग था, बाला मारा हुआ व्यक्ति था, ये सब लोग था। परंतु ये पूरा हुआ शब्द का ये जो प्रकाशन उनको नहीं मिला। उनको केवल एक चिल्लाना था, चिल्लाना, एक चिल्लावट का शब्द था। परंतु पवित्र आत्मा पाया हुआ मुझे और आपको वो चिल्लाना नहीं, वो है स्वर्ग का प्रकाशन है, प्रकटीकरण है। पूरा हुआ ये शब्द में छुपा हुआ रहस्य है। मैं ये बात क्यों बोला? पौलुस उस चीजों में अट्रैक्ट हुआ, क्रूस की बातों में। ऐसे ही नहीं हुआ, उसको प्रकाशन मिला, उसने जानने के लिए कोशिश किया।
यीशु मसीह का क्रूस का महत्व, यीशु मसीह का क्रूसीकरण के द्वारा यीशु मसीह ने इस दुनिया को किया हुआ काम का एक प्रकटीकरण, प्रकाशन पौलुस को मिला। दूसरा, पुनरुत्थान की शक्ति, यानी मरण को पर जीत कर आमीन उठकर आना, इस पुनरुत्थान का शक्ति का विषय में भी आमीन पौलुस अट्रैक्ट हुआ। इसके लिए उसका पत्री में 2 विषय के बारे में वो बार बार बोलते हैं, आमीन आमीन, हमें यीशु मसीह का क्रूस का बिना मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। दूसरा, मुझे पुनरुत्थान का शक्ति को मुझे जानना है, उसको प्राप्त करना है। क्यों? ये 2 चीज यीशु मसीह का लोगों का मेन बात है। पुनरुत्थान का शक्ति मतलब मरने से जी उठना, मरने से जी उठना, मरण से जी उठना। जो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह, उनका नाम, उनका एक बड़ापन है, उनका महिमा यही है, वो मर के जी उठा। यीशु मसीह सारा मनुष्य के लिए, पापों की छुटकारे के लिए क्रूस पर मरा, उसको कब्र में रखा गया, परंतु वो कब्र भी यीशु मसीह को छुपा के नहीं रख पाया। तीसरा दिन यीशु मसीह मरण से जी उठकर आया। वो मरण से जी उठकर आया हुआ शक्ति को कहते हैं पुनरुत्थान का शक्ति। आज मैं और अगर आप अगर जीवित रह रहे, इसका मतलब पुनरुत्थान का शक्ति का वैविध्य है। इसके लिए आज हम इधर आके बैठे हैं, उसका बड़ापन है, पुनरुत्थान की शक्ति की महत्व है, उसका वैविध्य, उसका महानीयता। इसके लिए मैं और आप आज इस जगह पर आकर बैठे, क्योंकि उस पुनरुत्थान का शक्ति में ऐसी ताकत है, वो मुर्दा को भी जिला के खड़ा करने वाला ताकत उस शक्ति में है। आज मैं वही विषय में थोड़ा बोलकर मैं बंद करूंगा। पुनरुत्थान का शक्ति यानी वो आपको यीशु मसीह का जैसा बदल देते। हाँ, परमेश्वर को अच्छे से जाना हुआ बहुत सारे भक्त लोग हैं, उसमें से सबसे एक भक्त है अब्राहम। भले जुन्ना करार में रहते, फिर भी उसको मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कैसा काम कर सकते, मेरा परमेश्वर मेरा जीवन को कैसा बदल सकते, मेरा जीवन में रहने वाला असाध्य को वो कैसा साध्य कर सकते। ये बात जुन्ना करार में रहने वाला भक्त अब्राहम अच्छा से जान लिया। उसको मालूम नहीं था पुनरुत्थान का शक्ति का वैविध्य, उसको मालूम नहीं, परंतु वो परमेश्वर को पर भरोसा रखा, वो ताकत रखने वाला परमेश्वर है करके। इसके लिए रोमा किताब 4:17 में लिखा है, परमेश्वर को अब्राहम ने विश्वास किया। ऐसे लिखे 4:17, रोमा का 4:17। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का, बहुत जातियों का पिता ठहराया है। पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सामने अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने, जिस पर उसने विश्वास किया, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, मरे हुओं को वो जिलाते हैं, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। परमेश्वर में रहने वाला 2 गुण, एक वो मरा हुआ व्यक्ति को भी जिलाते, दूसरा जो नहीं है उसको है करके पुकार कर स्थापित करने वाला परमेश्वर। अब ध्यान से सुनना, अब्राहम आराधना करने वाला परमेश्वर को ऊपर का विश्वास देखो। एक वो मुर्दा को भी जिलाते, दूसरा जो है ही नहीं है उसको है करके पुकार कर
स्थापित करने वाला। ऐसा लिखा है जो है ही नहीं है, परमेश्वर ऐसा पुकारते हैं कि वैसा ही है, उधर है, उधर है उधर, ऐसी पुकार कर हमें स्थापित करने वाला परमेश्वर। अब्राहम उस परमेश्वर को पर विश्वास किया। वही अब्राहम का परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। एक दिन अब्राहम अपना घर में बैठे, आराम से बैठे, परमेश्वर उसको वादा किया, वादा करके कई साल बीत गया। थोड़ी समय पहला घर पे आके बैठने से पहला एक मेल्कीसेदक करके एक व्यक्ति मिलते हैं। उसको पता चलते ये मेल्कीसेदक मामूली व्यक्ति नहीं, ये परमेश्वर का महायाजक है। मैंने लूट कर लाया हुआ उस सारी चीजों में मुझे दशांश देना है। जो उसका चीज है उसमें सारा चीज का दशांश निकल कर मेल्कीसेदक का हाथ में देते हैं। अब्राहम का देखो परमेश्वर को विश्वास, नियम ना रहने वाला समय में भी उसको पता है दशांश मुझे बराबर देना है। नियम रहने वाला दुनिया में हमें देने वाला पीढ़ी, हमें नियम रहने वाला पीढ़ी है, नियम मिला हुआ पीढ़ी है। हमें नियम रहते हुए भी हम दशांश के विषय में कितना प्रश्न करते, कितना संदेह करते परमेश्वर के पास लाके डालने के लिए। परंतु अब्राहम मेल्कीसेदक मिला, शालेम का राजा, हमें उसको दशांश देना, उसको पता चला। वो क्या किया, अपना आया हुआ हमें लाया हुआ चीज का सारा दशांश मेल्कीसेदक को दिया और अपना घर में आके बैठा। परमेश्वर आया। कौन आया? परमेश्वर आया। अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं तुझे अत्यंत आशीष करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा ढाल हूं, तू डर मत, मेरा पास बहुत सारा इनाम तेरे लिए रखा हूं मैं, हमें तू मेरा सन्निधि में चल। अब्राहम ने बोला, प्रभु तू कितना भी दे क्या फायदा है, सब एलियाजर को जाएगा। बहुत विश्वस्त होकर सालों साल से वो मेरे साथ सेवा कर रहे, वही मेरा घर का मालिक हो जाएगा। इसके लिए मेरा पास जो है वो एलियाजर को हमें जाएगा। जो कुछ तू देगा उसका क्या लाभ होगा, सब एलियाजर को जाएगा, जाने दो हमें। परंतु परमेश्वर बोला, नहीं, तेरा पेट में जो आएगा वही तेरा वारिसदार होगा। ऐसा बोलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके गया। हम पढ़ेंगे वो वचन, पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 15 अध्याय, उसका पहला से लेके 6 है, पहला से लेके 6। हमें उसका 5 वचन पढ़ो, आप बाकी घर में पढ़ो। 15 का 5 वचन पढ़ो। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बाहर लेके जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश को ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन। बस परमेश्वर अब्राहम का पास अगर हाथ पकड़ के लेके जाना है तो परमेश्वर को नजदीक आना पड़ेगा ना। घर का अंदर, इधर ध्यान दे दो, उत्पत्ति किताब 15 अध्याय का पढ़ने का, घर पे जाके घर पे पढ़ने का, इधर ध्यान देने का। घर का अंदर अब्राहम बैठे, परमेश्वर अब्राहम का पास आकर हिम्मत की बात बोल के उसका हाथ पकड़ के परमेश्वर बाहर लेके गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर अब्राहम का नजदीक आया, उसको हाथ पकड़ के परमेश्वर उसको बाहर लेके गया। इसका मतलब समझना चाहिए अब्राहम और परमेश्वर का रिश्ता किस तरीका से है। परमेश्वर इतना निकट आके हाथ पकड़ के अगर बाहर लेके जा रहे, इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम का रिश्ता को तोड़ा देखने का। रिश्ता, ये शब्द यूज कर रहा हूं, रिलेशन, रिश्ता, रिश्ता, रिलेशन। हमारा परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, रिलेशन। नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर का साथ हमें एक रिश्ता रखने का, रिश्ता। हाँ, इसके लिए अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा
पिता बुलाने का उस पुत्रत्व की आत्मा परमेश्वर ने हमारा अंदर दिया। अब्बा पिता करके हम परमेश्वर को बुलाते, वो शब्द जब हृदय से निकलते और हमारा अंदर ऐसे का हलचल मच जाते, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसका बच्चा है, हमारा पिता का साथ हमारा एक रिश्ता होना चाहिए, रिश्ता, रिलेशन, नाम के लिए नहीं। पापा का नाम प्रॉपर्टी के लिए, पति का नाम प्रॉपर्टी के लिए, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, पति का नाम के साथ में हमें मेरा नाम जुड़ने दो, क्यों? उसका सारा चीज मिलेगा ना। नहीं तो पापा का नाम के साथ मेरा नाम जुड़ने दो, उसका सारा हमें मिलेगा ना। उसका सारा मिलेगा, उसके लिए नहीं। एक्चुअल में वो मेरा पप्पा है, इसके लिए मुझे उसका साथ रिश्ता रखना है। हमारा स्वर्गीय जो पप्पा है यीशु मसीह, वो हमारा पप्पा है, उसका साथ हमें रिश्ता रखना है। अब्राहम परमेश्वर का साथ रिश्ता रखा। आपको बोलूं, परमेश्वर उसको स्नेहित भी बोला। स्नेहित मतलब दोस्त। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने एक मनुष्य को बोला दोस्त, ऐसे ही उसको नाम मिला। क्या मैं और आप दोस्त आसान से बना लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा दोस्त बनने का तरीका ऐसे है, हम बना लेते हैं। हाय बोलेगा तो हमारे दोस्त हो गए। हाय अगर बोला वो हमारा दोस्त हो गए। पर परमेश्वर ऐसा नहीं दोस्त बनाएगा। अब्राहम को परमेश्वर दोस्त ऐसे ही नहीं बनाया। अब्राहम को परमेश्वर दोस्त इसके लिए बनाया, परमेश्वर जो बोला वो वैसा ही सुना और चल पड़ा। परमेश्वर बोला उठ, उठा। परमेश्वर बोला चल, चला। परमेश्वर बोला आगे बढ़ा। परमेश्वर जो बोला उसको ना तो प्लस किया ना तो माइनस किया। परमेश्वर जो बोला वैसा ही किया। परमेश्वर बोल रहे मेरा अब्राहम मेरा मित्र है, उसको बताना बिना मैं सोदोम गोमोरा को कैसा नाश करूं। पहला मैं मेरा मित्र अब्राहम को जाके बोलता हूं मैं सोदोम गोमोरा को नाश करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा अंदर हमें दर्द हो रहे। मेरा मित्र को बताना बिना मैं कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसे परमेश्वर मित्र नहीं बनाते। परमेश्वर आपको और मुझे मित्र बनाने के लिए हमको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखना पड़ेगा। वो जो बोलते वैसे ही करने वाला एक व्यक्तित्व हम बनना पड़ेगा। जब भी परमेश्वर हमें मित्र कहते हैं, मित्र हमें अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। वो हमें परमेश्वर अब्राहम का हाथ पकड़ के लेके गया, बाहर लेके गया और बोल रहे ऊपर देख। मैं आपको बोलूं, हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होते हैं मालूम है? हमारा सोचने से। हम ज्यादा सोचते हैं। आपको पता है कभी कभी हम अकेले में एक जगह पे बैठ जाते हैं। हमारा विचार में बहुत सारा नेगेटिव बात को दुष्ट बोलते हैं। हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा बुद्धि जब भी खाली नजर आया, खाली, आपको बोले खाली मतलब हमारा बुद्धि थोड़ा सा विचलित हुआ। हमारा बुद्धि में, हमारा सोच में हम नेगेटिव बात सोचने लगा और कुछ नकारात्मक बात सोचने लगा। उस समय में हमें दुष्ट आके उसका बीज को बोते, निराश, चिंता, हमें असमाधान, ये बीज को हमारा दिमाग के अंदर बोते। कब हमारा दिमाग ब्लैंक रहने के टाइम, खाली। इसके लिए हमारा सोच बिगड़ जाते। हमारा परमेश्वर को ऊपर का जो भरोसा जो होना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर संदेह आते। संदेह कराने वाला बहुत सारी व्यक्ति लोग भी आपका पास आके आपका अकेलापन की महसूस उठा, हमें उस समय को लेकर
आपका बुद्धि में बहुत सारा नकारात्मक बात को डाल देते, उस समय में आपका बुद्धि के अंदर बहुत सारा नकारात्मक बात आने के कारण आप निराश और चिंता और अकेला में कुछ ना कुछ सोचने के लिए आप मजबूर होते हैं। परंतु आपको आपका दिमाग को खाली होने के लिए नहीं देने का, आपका बुद्धि को, आपका दिमाग को परमेश्वर का पास बैठकर उसको वचनों से, अभिषेक से, उसका सामर्थ्य से हमेशा बढ़ते रहने का। इसके लिए प्रभु का दास लोग बोलते हैं संगति में आओ। चर्च में अगर प्रभु का हमें संगति अगर चल रहे, आप लोग क्या करते मालूम है? घर में बैठते, नहीं तो दूसरा कुछ जगह पर हमें घूमने के लिए जाते हैं। आपको मिला हुआ समय में आप अगर एक जगह पे बैठकर आपका बीता हुआ बातों को, नेगेटिव बातों को अगर आप सोच के रहेगा, दुष्ट आपको और नकारात्मक बात डाल के, निराश डाल के, चिंता डाल के, प्रभु को ऊपर का जो भरोसा आपको और मुझे होना चाहिए उससे वो वंचित करेगा, हमें वो नीचे लेके जाएगा। अब्राहम भी घर का अंदर बैठ के परमेश्वर उसके पास आके हाथ पकड़ के बाहर लेके गया और बोल रहे ऊपर देख, आकाश को देख, आकाश को देख के गिन। रात का, अगर तारा को गिनने के लिए बोले तो रात का समय होगा, इसके लिए परमेश्वर रात का समय बाहर लेके गया। आकाश की तारा को गिनने के लिए बोला, बेचारा गिनने के लिए शुरू किया। देखा ऊपर, एक एक तारा को गिनने लगा, 1 2 3 4 5 10, फिर से मिस्टेक हुआ, इधर से गिना, फिर से मिस्टेक हुआ, क्योंकि आकाश में तारों का गिनती नहीं। परंतु अब्राहम का नजर एक बड़ा तारा के पास गया। ध्यान से सुनने का, अब्राहम का नजर एक बड़ा तारा के पास गया। वो सबसे अलग है, बड़ा है, उसमें चमक ज्यादा है। वो तारा के पास हमें गया। अब्राहम परमेश्वर को दिखा के बोला, देखो पप्पा, वो बड़ा तारा है। मैं गिना, वो बड़ा तारा है, अलग है। उसका बाजू में बहुत सारा छोटे छोटे तारा है, वो भी मुझे दिखाई दे रहे, परंतु बड़ा तारा मुझे अलग दिख रहे। पिता ने बोला, वो दूसरा कोई तारा नहीं, वो है भोर का तारा, आमीन, यीशु मसीह। पिता, मैं गिना उसको, गिना उसको, मैं गिना, भोर का तारा ना, उसको मैं गिना, उसका बगल में रहने वाला छोटा तारा को भी गिना। वो तारा दूसरा कोई नहीं था, वो तारा मैं और आप था। अब्राहम ने वो दिन विश्वास से परमेश्वर का शब्द को देख के गिना, इसकी कारण मैं और आप ये दोपहर के समय में यीशु मसीह को पर विश्वास करके इस जगह पर बैठे, क्योंकि अब्राहम का विश्वास है वो भोर का तारा। इसके लिए परमेश्वर क्या बोला मालूम है? आखिरी में जब वो इसहाक को चढ़ाने के लिए भी पीछे नहीं हटा। अब्राहम इसहाक को भी एकलौता बेटा, उसको भी प्रभु के लिए बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटा। वो परमेश्वर को खुश हुआ। परमेश्वर बोल रहे, अब्राहम तू कितना मुझसे प्रेम करते रे, मुझे आज पता चला कितना तू मुझ पर भाई मानते, कितना प्रेम करते। तूने एकलौता बेटा को भी तू नहीं दिया ना, आज तू मेरा मित्र है ना, तुझे एक राज से बताऊंगा। एक दिन मेरा भी एकलौता बेटा है ना, मेरा भी एकलौता ही बेटा सारा मनुष्य की पापों के लिए क्रूस पर मारा जाएगा। तू मित्र है ना, वो रहस्य मैं तुझे बताता हूं। उसके बाद क्या बोला मालूम है? तेरा संतति से
तेरा संतति के द्वारा सारा पृथ्वी का लोग आशीष पाएगा। तेरा संतति से, तेरा संतति के द्वारा, तेरा वंश के द्वारा, ये आपको 22 अध्याय का 18 में मिलेगा। उत्पत्ति किताब 22 का 18 पढ़ो मत, आप घर में जाके पढ़ो। उत्पत्ति 22 का 18, तेरा वंश से, तेरा संतति से, संतति के द्वारा पूरा पृथ्वी का लोग आशीष पाएगा। आपको बोलूं, ये संतति इसहाक भी नहीं, ये संतति इश्माइल भी नहीं, ये संतति केटूरा से उत्पन्न हुआ बच्चे भी नहीं, ये संतति यीशु मसीह है। यीशु मसीह का द्वारा आज मैं और आप अब्राहम को किया हुआ सारा आशीष का वादा को हम प्राप्त करते हैं। वो संतति इसहाक नहीं है, क्योंकि उधर वंशो ऐसा नहीं बोला, बहुवचन नहीं बोला, संततियों, संततियों ऐसा नहीं बोला, एक वचन वंश। अब्राहम को एक ही वंश नहीं था, अब्राहम को बहुत वंश था। उसको उल्लेख गलती पत्र में पौलुस करते 3:17, गलती का 3:17, परमेश्वर वंशों को नहीं बोला, वंश को बोला। वो वंश कौन है? मसीहा है, ऐसा लिखा है। देखो वो पढ़िए 3:17, गलती पत्री 3:17। पर मैं ये कहता हूँ, मैं पर ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती थी कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मेरा 16 पढ़ो। अतः प्रतिज्ञा है अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। अब्राहम और उसका वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कहता है कि तेरा वंश को, और वो मसीह है। वंशों को करके नहीं बोला प्रभु, वंश, वो वंश मसीह है। मसीह इसहाक नहीं, इश्माइल नहीं, बाकी कोई नहीं, मसीह। इसके लिए यीशु मसीह अब्राहम का वंश में जानबूझकर आना पड़ा। क्यों? प्रभु ने वादा किया, प्रतिज्ञा। क्यों? प्रभु जो बोलते हैं उसको तोड़ता नहीं, उसको निभाते। प्रभु जो बोलते हैं ना उसको तोड़ता नहीं, उसको निभाते है वो कैसा ना कैसा। इसके लिए उस अब्राहम को बोला गया वादा को निभाने के लिए परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह हमें अब्राहम का वंश से आया। क्यों? जानबूझ के आया। क्यों? अब्राहम को बोला गया वादा को हमारा जिंदगी के द्वारा पूरा करने के लिए परमेश्वर आया। क्यों? अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। आपको पता है दुनिया का चिंता ये सब है ना, हमें हमारा परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके पीछा करने के लिए नहीं देते। दुनिया का चिंता हमें हमारा परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके पीछा करने के लिए नहीं देते। अगर परमेश्वर को ऊपर अगर हमारा विश्वास है, हमारा हर स्थिति में हम परमेश्वर को ऊपर निर्भर रहेंगे। हर स्थिति में, जैसा आयुब का, जैसा आयुब बोल रहे, उस अवस्था में भी आयुब बोल रहे, मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो जिंदा है। आयुब बोल रहे, आयुब पिता 19:25 पढ़ने के 19:25 में बोल रहे, मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो जिंदा है। इसके लिए आया हुआ मेरा इस स्थिति को मैं ध्यान नहीं देगा, मेरा जिंदा परमेश्वर को ऊपर ध्यान देके विश्वास करके इस पृथ्वी पर मैं उसका प्रकाश बन के जिएगा। अब्राहम परमेश्वर को उस शक्ति को ऊपर विश्वास किया। आपको पता है एस्केल को भी परमेश्वर एक दिन हमें एक बात दिखाया। एस्केल का अध्याय 37 का 1 से लेके 4 वचन पढ़ने के समय में हम पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। 37 का 1 से लेके 4। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई।
और वह मुझे अपनी आत्मा में समवा कर बाहर लेके गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर एक दिन एस्केल को भी हाथ पकड़ के लेके गए। किधर? हड्डियों का तराई में। हड्डी से भरा हुआ बहुत बड़ा तराई। परमेश्वर उधर जाके उसको रुकाया। अब ध्यान से सुनना। रुका के परमेश्वर बोला, हड्डी का तराई में जो हड्डी है उसको चारों तरफ थोड़ा घूम के आ जा। पूरा हड्डी भरा है। हड्डी हड्डी है, लाखों करोड़ों हड्डी है, हड्डी का तराई है। एस्केल, परमेश्वर एस्केल को लेके गए उधर, हड्डी का तराई में खड़ा किया। हड्डी का तराई में खड़ा करके परमेश्वर बोल रहे, इसको थोड़ा सा घूम के आ जाना पूरा। मुझे विशेष लगा, परमेश्वर को कुछ काम करने तो उधर घूमने के लिए क्यों बोल रहे? सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर बोल रहे वो हड्डी को पर चल। हड्डी को पर चलना आपको आसान लग रहा है ऐसा? हड्डी को पर चलना और कांटा को पर चलना आसान की बात नहीं, दोनों एक ही है। परमेश्वर बोल रहे लेके आके हड्डी का तराई को दिखाकर बोल रहे, इसका चारों तरफ घूमना, हड्डी को पर घूम के थोड़ा आ जा। ये स्केल घूम गया, हड्डी को पर चल के आ गया। मैं आपको बोलूं, हड्डी को पर चलना ये मामूली बात नहीं। अगर आप हड्डी को पर चलेगा, पक्का आपका पैर को लगेगा, परंतु उसका पीछे होने वाला बात वो उससे भी अलग है। क्या मालूम है? अब परमेश्वर बोल रहे एस्केल को, है एस्केल, तुला माहिती है क्या, ये हड्डी जीवित होगा क्या? परमेश्वर एस्केल को पूछ रहे, ये हड्डियां जीवित हो सकते हैं क्या? ये एस्केल ईमानदारी का बात बोला, मुझे क्या मालूम प्रभु, आपको मालूम है। परंतु परमेश्वर बोल रहे, तू मुंह खोल के भविष्यवाणी करने के लिए शुरू कर। तू मुंह खोल के, मैं कुछ नहीं करने वाला है, तू मुंह खोल के भविष्यवाणी करने का। मैं आपको बात बोलूं, परमेश्वर का अगर आप मुंह बनना चाहते, परमेश्वर का मुंह, आपका मुंह परमेश्वर का मुंह, आपको पहला वो हड्डी का ऊपर परमेश्वर चलाएगा। परमेश्वर का काम ऐसा है, आपको अच्छे से हड्डी को ऊपर चलाएगा। हड्डी हड्डी, कोई आशा नहीं, निराश के अलावा दूसरा कुछ नहीं, विरोध के अलावा दूसरा कुछ नहीं, ताड़ना के अलावा दूसरा कुछ नहीं, टट्टा के अलावा कुछ नहीं, निंदा के अलावा कुछ नहीं। अपना लोग ही निंदा करने के लिए खड़ा होगा। जिधर तुझे खड़ा किया वो लोग ही तुझे विरोध में आके खड़ा होगा। तू उस आश्चर्य नहीं समझने का, तू प्रभु को देख के धन्यवाद देने का। जिधर हड्डी तेरे सामने खड़ा किया है, एक दिन तू भविष्यवाणी करेगा, वो हड्डी खड़ा होकर सेना बनेगा। इसके लिए भविष्यवाणी करने से पहला तुझे हड्डी के ऊपर घुमाएगा। वो घुमाने का समय में अनुभव व्यतिरिक्त होगा, निंदा सहन करना पड़ेगा। मैं आपको बोलूं, अगर एक परमेश्वर का दास लोग अगर कलीसिया चलाते, अगर उनको अगर कलीसिया में रहने वाला अगर विरोध अगर खड़ा हुआ, तो उसको विशेष नहीं समझने का, आश्चर्य भी नहीं समझने का, परंतु यही समझने का अभी ऐसी स्थिति आया ना, परंतु काल ये स्थिति प्रभु बदल देगा। वो लोग परमेश्वर का महिमा करने वाला बन जाएगा। उनका सामने खड़ा करेगा। इसके लिए एस्केल को बोला, चल हड्डी में, अच्छे से चलने का। हड्डी में तकलीफ होगा, दर्द होगा, बाजू में बैठा है वाला ही निंदा करेगा,
प्रॉब्लम देगा, विरोध करेगा, ज्यादा परेशानी करके लेना नहीं। परमेश्वर आगे एस्केल को बोल रहे, तू मुंह खोल के भविष्यवाणी कर। परमेश्वर तुझसे कराएगा सब काम, तुझसे। उधर ही वही हड्डी का सामने ही तेरा द्वारा ही परमेश्वर कराएगा, अगर विश्वास से हमें उसका पास बना रहा। तो आपको बोलूं मैं, परमेश्वर का, आपका मुंह परमेश्वर को मुंह बनने का मतलब, आपका मुंह परमेश्वर उपयोग करेगा, अपना काम प्रकट करेगा। ये चीज केवल दासों के लिए करके मत सोचना, ये चीज परमेश्वर को पर विश्वास करने वाला हर एक जन के लिए। आप भी परमेश्वर का मुंह बन सकते हैं। यही उपवास का लक्ष्य रखो। आपको मैं बोलूं, शुरू में जब भी परमेश्वर जो पृथ्वी का पुनर्स्थापन किया, बिगड़ गया था वो, ऐसे लेके बिगड़ गया था। पहला अध्याय उत्पत्ति का पहला का दूसरा वचन, हमें बेडोल और शुमशान पड़ा था। उस गहरे जल के पर, अंधकार के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। हमें परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला प्रकाश होने दे। इसका मतलब बिगड़ा हुआ, हमें बेडोल हुआ, हमें शुमशान पड़ा हुआ, बिगड़ गया था पृथ्वी। क्या हुआ था? बिगड़ गया था। उस बिगड़ा हुआ पृथ्वी में परमेश्वर की आत्मा काम किया। समझे? वो आत्मा है पुनरुत्थान देने वाला, शक्ति देने वाला आत्मा। बिगड़ गया हुआ बात को फिर से बनाना। पुनरुत्थान की शक्ति में उतना ताकत है, बिगड़ गया हुआ भी बात को फिर से बनाना। हम भी बहुत बार बिगड़ गए ना, हम बना कैसा? हमारा बल से, हमारा ताकत से नहीं, उस पवित्र आत्मा का शक्ति से। जब भी वो कार्य करने के लिए शुरू होता है ना, मंडराने के लिए शुरू हो जाते हैं, हमारे हृदय में वो काम करने के लिए शुरू करते हैं, हमारे जीवन में वो काम करने के लिए शुरू करते हैं, उस समय में हमारा एक सृष्टि नया हो जाते हैं। बिगड़ा हुआ अवस्था से बदलकर एक सुंदर सा सृष्टि के रूप में मुझे और आपको वो बदल देते। इसके लिए परमेश्वर की जो आत्मा है, पुनरुत्थान की शक्ति की आत्मा, जो यीशु मसीह को मरा हुआ से जिलाया, उस आत्मा को हमारे जीवन में काम करने के लिए देने का। जैसा पौलुस बोल रहे, अयो मैं अभागा मनुष्य हूं, ये मृत्यु के शरीर से मुझे कौन छुड़ा सकते? रोमा का 7 अध्याय का 24 और 25 वचन में लिखा है, ये अभाग मनुष्य, ये निर्बल शरीर से, मरण की शरीर से मुझे कौन छुड़ा सकते? परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह का नाम से छुड़ाने वाला एक है। 8 अध्याय पूरा वो पवित्र आत्मा का द्वारा जीने वाला मसीह जीवन के बारे में पौलुस लिखता है। मसीह जीवन पवित्र आत्मा का शक्ति का द्वारा हम जीने का इस पृथ्वी पर। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर ने आत्मा काम किया। परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? बोला बस ना, उधर बोला, उधर किया, ऐसा लिखा है क्या? परमेश्वर ने किया ऐसा लिखा? आपको डाउट आ रहा है क्या? पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ो, फटाफट पढ़ो। उत्पत्ति पहला का दूसरा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, एलोहिम ने हमें पृथ्वी और आकाश का सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने किया, ऐसा नहीं बोला, जैसा बोला हुआ। आपको समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर ने मुंह खोल के बोला, सृष्टि बन गया। अभी 1:26 पढ़ेंगे, 1:26, परंतु वहां पर हमारा स्वरूप में, हमारा समानता में हम बनाएंगे। पहला का 26।
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यस, पहला परमेश्वर ने सृष्टि को बोल के बनाया, बोला, कहा, परंतु मनुष्य को अपना स्वरूप अपना समानता में बनाया। इसका मतलब आप समझने का, अपना स्वरूप अपना समानता में, हमारा जैसा बोलने वाला, हमारा जैसा देखने वाला, हमारा जैसा चलने वाला, हमारा जैसा जीने वाला, हमारा जैसा करने वाला, हमारा जैसा सब कुछ करने वाला मनुष्य को हम सृष्टि करेंगे। हमारा जैसा बोलने वाला, हमारा जैसा चलने वाला, हमारा जैसा देखने वाला, हमारा जैसा सोचने वाला, हमारा जैसा जीने वाला व्यक्ति को, मनुष्य को हम इस पृथ्वी पर निर्माण करेंगे। हमारा जैसा, परमेश्वर का जैसा। परमेश्वर का जैसा। आप परमेश्वर का हर बात ध्यान करो, यीशु मसीह का हर बात ध्यान करो, उनका जिंदगी को देखो। पृथ्वी पर जीने के समय में वैसा हम बन सकते। नीचे लिखा है, पृथ्वी का सारी बातों को पर ये लोग राज करेगा। ये मनुष्य पृथ्वी का सारा बातों को पर राज करेगा। भले वो मनुष्य ना सुनने के कारण, प्रभु का बातों का खिलाफ काम करने के टाइम में मनुष्य का अधिकार चला गया, परंतु दूसरी आदम यीशु मसीह उस अधिकार फिर से मेरा और आपका हाथ में परमेश्वर ने सौंपा। इसका मतलब विश्वास से बोलने वाला, विश्वास से चलने वाला, हमें मेरा जैसा स्वभाव में जीने वाला, मेरा जैसा सोचने वाला, मेरा जैसा परमेश्वर का जैसा सोचने वाला। इसके लिए एस्केल को परमेश्वर ने बोला, तू बोल, तू बोल, भविष्यवाणी कर। और वो भविष्यवाणी किया। वो एक एक बात होने लगा, हड्डी हड्डी जुड़कर आमीन आमीन वो खड़ा होने लगा। ये है परमेश्वर की आत्मा का शक्ति। मैं आपको बोलूं, इस दुनिया में बहुत सारा शक्ति है। आप ये लाइट देख रहे हैं ना, लाइट, इसको भी एक शक्ति है। आपको मालूम है? मालूम है ना, इसको भी शक्ति है। नहीं मालूम है? वायर खोल के दिखाना पड़ेगा। नहीं मालूम है? ताजा इस पे शक्ति है, मालूम नहीं? अरे बोलो ना, हाँ तो हाँ, नहीं तो बोलो, वायर खोल के लगाता हूं। इसमें भी शक्ति है। प्रकृति को एक शक्ति है, तूफान को एक शक्ति है, आंधी को एक शक्ति है। मंत्रवादी तंत्रवादी लोगों के पास भी एक शक्ति है, शैतानी शक्ति। बिजली को शक्ति है, पानी को शक्ति है, तूफान को शक्ति है, आंधी को शक्ति है। मंत्र तंत्रवादी लोग के पास भी एक शक्ति है, शैतानी शक्ति। मैं आपको बोलूं, ये सारा शक्ति आपको मरण लाते, मरण, नाश लाते, नाश। परंतु परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति नाश में जाने वाला लोगों को खींचकर जीवन को ओर लेके चलते, वो शक्ति है। वो है परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति। मरण में जाने वाला व्यक्ति को भी वो उठाकर खड़ा करते हैं। हमें ना चलने के लिए होने वाला व्यक्ति को वो खड़ा कर देते हैं। वो शक्ति है परमेश्वर का शक्ति। इसके लिए मैं नहीं चल पा रहा हूं, मैं नहीं उठ पा रहा हूं,
मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर पाता हूँ परंतु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार मैं ठोकर खा रहा हूँ, जो नहीं करना चाहता वही कर रहा हूँ। आमीन। ऐसा अगर आपका जीवन में अगर है तो आज दोपहर का समय में समर्पण करो, परमेश्वर को बोलो बिगड़ा हुआ पृथ्वी को फिर से बनाया हुआ उस पुनरुत्थान का शक्ति, उस पवित्र आत्मा का शक्ति बिगड़ा हुआ मेरा जीवन में भी उतरने दे ताकि मैं भी आपका इच्छा के अनुसार बनूं। रो प्रभु के सामने रो। परंतु मैं आपको कुछ बात बोल के मैं बंद करूंगा, मेरे पास समय है थोड़ी बात बहुत था परंतु थोड़ी समय बोल के मैं बंद करूंगा। आपको मालूम है पुनरुत्थान का शक्ति हमारा आत्मा को जिलाता है, पुनरुत्थान का शक्ति हमारा शरीर को जिलाता है, पुनरुत्थान का शक्ति हमारा मन को जिलाता है, हमारा पुनरुत्थान का शक्ति हमारा प्राण को भी हमें जिलाते हैं। आपको पता है याइरुस का घर में एक संभव हुआ, वो बोल के मैं बंद करूंगा। उसका बेटी मर गई, याइरुस के घर में उसका बेटी मर गई। यीशु को बोला चलना यीशु मेरा बेटी मरने पर है, तू उसको आके जिला। जैसा याइरुस बोल के अपना घर का तरफ लेके जा रहे, बीच में 12 साल की लहू बहने वाले वो बहन बीच में आके टपक गई। उससे बात करते करते उसको चंगा देते देते थोड़ा सा देर हुआ। यीशु मसीह वो करके जब आगे बढ़ रहा था, याइरुस का घर से आया हुआ लोग बोला तेरा बेटी मर गया, यीशु को बोलो गुरु को बोलो अपना घर में जाने के लिए, क्योंकि आके कोई फायदा नहीं, तेरा बेटी मर गया, हमें थोड़ी देर तक जिंदा था अभी मर गया, तेरा हमें यीशु को बोलो घर में जाने के लिए क्योंकि बेटी तो मर गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उधर यीशु उन लोग बोलने वाला बातों को अनसुनी किया, ऐसा लिखे अनसुनी किया, ना सुना जैसा किया, अनसुनी किया ऐसा लिखा है 5 अध्याय का 35 वचन में, मार्क का 5 का 35 है ना, उसी में है ना। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? गुरु को क्यों तकलीफ देते हैं? जो बात वे कह रहे थे, जो बात वो लोग कह रहा था उसको यीशु ने अनसुनी करके। ये है परमेश्वर का स्वभाव। जो नेगेटिव है उसको अनसुनी करने का, जो नकारात्मक है आपको कोई फायदा नहीं, आपको नुकसान है, उसको अनसुनी करने का, उसको बुद्धि में गाड़ के रखना नहीं, वो आपको नुकसान करेगा, आपको जीवन जीने के लिए नहीं देगा। यीशु देखो वो लोग आके बोल रहे वो मर गए, बेटी मर गई, अभी यीशु को बोलो घर में जाने के लिए, परंतु यीशु अनसुनी किया। बोलो अनसुनी किया, अनसुनी किया। आपका बगल वाला को बोलो जो नकारात्मक बात है उसको अनसुनी करो, बोलो जो नेगेटिव बात है उसको अनसुनी करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर में हाँ ही हाँ, वो बोलते वो करते, करेगा, वो करेगा, विश्वासों को करेगा। प्रभु का दासों का द्वारा वाणी हुआ ना, असाधारण शुश्रूषा यहां से प्रकट होगा, वो होगा यीशु मसीह का नाम से होगा, होगा वो यीशु मसीह का नाम से असाधारण शुश्रूषा यहां से प्रकट होगा यीशु मसीह का नाम से। अगर नकारात्मक बात आया अनसुनी करने का, अनसुनी विश्वास करने का। प्रभु बोला है ना वो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, उसमें मैं भी सहभागी होऊंगा, वो चीज को मैं भी देखूंगा, उसका मैं भी हिस्सा बनूंगा। यीशु अनसुनी किया और याइरुस को बोला बेटा विश्वास रख, परमेश्वर का जैसा जीना, परमेश्वर का जैसा
सोचो ना उसका जैसे यीशु कैसा अनसुनी किया। हम तो वही सुनते, नेगेटिव बोलेगा जल्दी हमारे कान में जाएगा, हम उसको सुन के बैठेगा। अरे नहीं सुनने का, परमेश्वर का वचन बोलो, वचन जिंदा वचन बोलो। नकारात्मक बात आया ना, जिंदा वचन बोलो परमेश्वर का, विश्वास से बोलो वचन। जैसे यीशु शैतान के सामने बोला, लिखा है, लिखा है। याइरुस का घर में लेके गया। याइरुस का घर में अलग कहानी है। उधर 3 टाइप का लोग है। कौन है मालूम है? एक तो हल्ला मचाने वाला, दूसरा बिना मतलब से रोने वाला, तीसरा मजाक करने वाला। कलीसिया में आज भी ऐसा लोग है ना। पुनरुत्थान की शक्ति तेरे जिंदगी में काम करना है, मुर्दा जी उठने वाला काम तेरे द्वारा होना है। देखो 3 प्रकार का लोग याइरुस के घर में, बिना मतलब से हल्ला करने वाला, दूसरा रोने वाला बिना मतलब, कुछ लोग बिना मतलब से रोते रहते, तीसरा मजाक करने वाला, टट्टा उड़ाने वाला। यीशु क्या किया मालूम है? पहला ये तीनों को बाहर डाला। अब घर में पढ़ने का, ये तीनों को बाहर डाला। 3 लोगों को अपना पास लेके गया, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये तीनों को अपना साथ याइरुस का घर में लेके गया। 3 बाहर, 3 अंदर। बिना मतलब से हल्ला मचाने वाला बाहर, बिना मतलब से रोने वाला बाहर, काम नहीं होगा। बिना मतलब से टट्टा करने वाला बाहर, काम नहीं होगा। कौन अंदर आना चाहिए? यूहन्ना, प्रेम कलीसिया के अंदर आना चाहिए। याकूब, 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 विश्वास कलीसिया के अंदर आना चाहिए। पतरस, आशा, प्रत्याशा कलीसिया के अंदर आना चाहिए। ये 3 चीज, प्रेम, विश्वास, प्रत्याशा कलीसिया के अंदर आएगा, वहां पर जी उठने वाला शुश्रूषा चालू होगा। उठेगा एक एक। इसके लिए यीशु किया 3 लोगों को बाहर, 3 को साथ। प्रेम जरूर है, विश्वास जरूरी है, आशा जरूर है। जब भी परमेश्वर अपना काम कलीसिया का अंदर प्रकट करेगा। रोमा का 4:24 में लिखा है, यीशु मसीह को मरा हुआ से जिलाया हुआ परमेश्वर को विश्वास करने वाला हम भी वैसे ही हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। हम पढ़ेंगे 4:24। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। जो यीशु मसीह को मरा हुआ से जिलाया हुआ परमेश्वर को ऊपर हम विश्वास करके हम चलेंगे, हमें तब पहला यूहन्ना 3 का दूसरा तीसरा में लिखा है, अभी हम कैसा है मालूम नहीं, परंतु हाँ वो प्रत्यक्ष होगा, यीशु मसीह का जैसा हम होंगे। यीशु मसीह का जैसा बनना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए परमेश्वर की आत्मा का शक्ति इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। आपको और मेरे जीवन में और भी गहराई से हमें काम करने के लिए हमें समर्पण करेंगे, ताकि हम एक बड़ा सेना बन के परमेश्वर का जैसा इस पृथ्वी पर जीकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। इस वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन सुन रहे थे। पौलुस वास्तव में एक ही बातों पर नजर डाल के पौलुस इस पृथ्वी पर
एक अलग रीति से हमें जीना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह को अपना के अगर जीना चाहते हैं वो व्यक्ति एक अलग रीति से उनको होना जरूरी है। चलो, अगर हमें जैसा पैदा हुआ वैसा आम इंसान जिस तरीके से जिंदगी इस पृथ्वी पर जी रहा है, ऐसा जीवन यीशु मसीह के साथ हम जी नहीं सकते। ये बात तो पहला समझने का। चलो, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जीना वाला जीवन एक अलग है। वो अलग की एक नमूना है। वास्तव में पौलुस फिलिपिन चैप्टर में लिख के फिलिप्पी में रहना, कलीसिया में रहना वाले लोगों को लिखा। वो कह रहा है, अगर आप यीशु मसीह के साथ अगर जीना है तो इस शरीर में रहने के समय 3 बातों पर तुम्हें ध्यान देना है। नंबर 1, पहला, उनका मरण के साथ एक कदाई होने का। दूसरा, उसके पुनरुत्थान का शक्ति जानने का। तीसरा क्या है? उसके मरण के साथ एक होने का, उनका पुनरुत्थान की शक्ति प्राप्त करने का, और तीसरा मरे हुए से जी उठने का। वो लास्ट तीसरा का जो फिलिपिन चैप्टर तीसरा का जो 10 में और 11 में, उनकी कष्टानुभव के साथ एक होने का। आमीन। ये एक विशेष जिंदगी। आमीन। नंबर 1, उसकी मरण के साथ एक होने का। ये जिंदा रहने का समय, ऐसा नहीं मरने के बाद, जिंदा रहने के समय उसकी मरण के साथ एक होने का, उनका पुनरुत्थान शक्ति को प्राप्त करने का, उनके कष्टानुभव के साथ वास्तव में तुम एक होने का। ये जिंदा रहने के समय ये 3 अनुभव के द्वारा हमें गुजरना है। अगर उनकी मरने का बातों से एक होना तो हमको क्या करना होगा? जिंदा रह के मरना पड़ेगा। फिर चलो, है जिंदा रह के मरने का मतलब क्या है? उसके एक उदाहरण बोलता मैं। गलाती पत्र 2 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा गया है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस, हमेशा बोलते रहते, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझे में जीवित है। चलो, मेरी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं, जो है मेरे पास मसीह है। आमीन। उसकी इलाबोरेशन, उसकी वर्णन, ये तीनों बातों के द्वारा आपको कैसे चलने का पृथ्वी पर, उसकी वर्णन वास्तव में 2 अध्याय में दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे समझने का आपको, आमीन, ये तीनों बात जब तक आप और मेरी जिंदगी में नहीं है, हमें वास्तव में एक आरोग्य रीति से एक क्रिस्तीय जिंदगी मुश्किल पड़ेगा। आरोग्य रीति बोले तो देखो, आरोग्य से रहने वाला व्यक्ति भी, अनारोग्य से रहने वाला व्यक्ति भी, आप जानते हैं अच्छी तरह, हमेशा रोग से रहना, जिंदा है, हाँ है जिंदा है। और आरोग्य में रहने वाला व्यक्ति हमेशा छाती उठा के जिए, सिर उठा के जिएगा, छाती उठा के,
आमीन। चलो, अगर हमको ये क्रिस्तीय जिंदगी कार्यों के रीति से चाहिए, जब तक ये तीन गुण आपको और मेरी अंदर नहीं है, क्रिस्तीय ये कार्यों की जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अगर ये आरोग्य जिंदगी बोले तो रियली वी आर अ क्रिश्चियन, हम यीशु मसीह के लोग हैं। चलो, ये तीनों आप और मैं प्राप्त करके ही इस पृथ्वी पर जीने का। आमीन। अभी कैसे होगा, कैसे जी सकता शरीर में रख के ये तीनों अनुभव करने का? कैसे? मरण की एक एकदाई, पुनरुत्थान शक्ति, उसके बाद कष्टानुभव की। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कष्ट का, यीशु मसीह का कष्टानुभव का साथ एक होना। पहले मरण की, यीशु मसीह के मरण के साथ एक होना, दूसरा पुनरुत्थान की शक्ति के साथ एक होना, हमें तीसरा कष्टानुभव के साथ एक होना। ये तीनों शरीर में रहने के समय हमको पूरा करके जाना है। कैसे हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दूसरा देख पहला वाक्य जब पढ़ेगा, ये किस तरीके से करके आपको समझने के लिए मौका मिलेगा। हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा जल्दी बंद करूंगा मैं। उसने लिखा है, यीशु मसीह में अगर तुझे कुछ प्रबोधन है, अगर कुछ प्रेम है, कुछ आशुवास है और आत्मा की एक फेलोशिप है, ऐसा मन में एक आर्द्रता, जिंदा रहने के टाइम कैसे कैसे यीशु मसीह के विषय में कुछ प्रबोधन, अदरवाइज यीशु मसीह के सामने कुछ बोलने के तेरे पास कुछ है तो है कि आपका पास कुछ बोलने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, मेरा यीशु मेरे साथ क्या किया करके? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लास्ट टाइम मैंने एक बोर्ड देखा, आमीन। वो व्यक्ति एक्चुअली रशिया का है, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो क्या किया मालूम है, वीटी स्टेशन से लेके एक बोर्ड लेके चल रहे, वो बोर्ड में एक ही चीज लिखा है, जीसस अलाइव, जीसस अलाइव, यू वांट टू सेव, बिलीव जीसस क्राइस्ट। किसी के साथ अंग्रेजी में लिखवाया और ये बोर्ड टांग के चल रहे, क्योंकि वो रशिया है। तवारिश, रजनीश भाई जानते हैं, वो रशियन शिप आते तो उनका लोगों को तवारिश है, तवारिश हाउ आर यू, तवारिश। मैं रशियन ट्रेंड है, इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं रशिया का लैंग्वेज। तो उनका पास दूसरा कुछ ही नहीं बोलने के लिए, आपका पास कुछ है क्या यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलने के लिए? मैं क्रिस्तीय आरोग्य स्थिति के विषय में बात कर रहा हूं। आपका पास कुछ है क्या, कुछ प्रबोधन है क्या दूसरे को देने के लिए? एक दूसरे को मिलने के टाइम व्हाट यू आर टॉकिंग, तुम क्या बात करते? तेरे घर में एक गेस्ट आए तो उसके बारे में तुम क्या बात करते? कुछ प्रबोधन है क्या तुम्हें? एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलने के समय आप क्या बात करते हैं? एक ट्रेन में आप यात्रा करने के टाइम क्या बात करते हैं? एनीथिंग यू हैव। अगर यीशु मसीह कहता मरे है, अगर मसीह आपका जिंदगी में है, यू विल नॉट टॉक एनी मैटर अदर देन द जीसस क्राइस्ट। तुम कोई विषय में बात नहीं करेगा यीशु मसीह के अलावा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम बहुत कुछ का बात करते है ना, हम क्या क्या बात करते हम भी नहीं जानते, इतना बात करते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नियम का बाहर का भी बात करते हम। यीशु मसीह के बारे में बोलना तो भूल जाए, वो तो भूलने दो, पर इससे भी बाहर का भी काम करते हम, जो मसीह के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। फिर कैसे एक क्रिस्तीय आरोग्य जीवन आपको और मुझे मिलेगा? इधर पौलुस कहता है दूसरा अध्याय का पहला वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह में अगर कुछ प्रबोधन, यीशु मसीह में कुछ प्रेम, यीशु मसीह में कुछ आशीर्वाद, यीशु मसीह में आत्मा की कई फेलोशिप और मन में कुछ आर्द्रता अगर है तो है क्या? है कुछ मन में कुछ आर्द्रता है बाकी लोगों को देखे? मन में आपको कुछ दया आ रहे है क्या? आमीन। आत्मा की फेलोशिप मुझे करने का ऐसी इच्छा है क्या? आत्मा की फेलोशिप
लोगों के साथ मुझे आत्मा का फेलोशिप करना है, मुझे उसको प्रभु के साथ संगति करना है, ऐसा सोच है तो है क्या? नहीं तो मुझे टीवी देखना है, मुझे सीरियल देखना है, मुझे और कुछ करना है, मेरा वो करना है, ये करना है, यही चाहिए क्या? आज सोचने का, यीशु मसीह के मरने के साथ आपका एक मन है क्या? अगर क्रिस्तीय आरोग्य चाहिए तो उसका बिना आप रह नहीं पाएगा। हाँ, फिर मरा हुआ जैसा। आपको मालूम है लोत ने कैसे उद्धार पाया? लोत हाँ, लोत कैसे उद्धार पाया? लोत का उद्धार के बारे में कुछ अलग ही लिखा है। कैसे? मलयालम में लिखा बहुत अच्छा, वलഞ്ഞു പോയ लोत, मतलब एकदम सत्यानाश का जैसा हुआ हुआ लोत, ऐसा लिखा उद्धार पाया। क्यों? क्योंकि बेटियों के साथ गलत भी करना पड़ा, बच्चा भी पैदा करना पड़ा परमेश्वर का नाम मानने के कारण, पर उद्धार पाया वो। पर अब्राहम देखो कितने आरोग्य से उद्धार पाया। दोनों एक जैसा वास्तव में यात्रा शुरू किया था। लोत आधा रात में तमामों के मुश्किल से जीव वायु, अदरवाइज नित्य जीवन का वायु मुश्किल से लेके आमेन वास्तव में प्रवेश हुआ स्वर्ग में। पर अब्राहम एकदम आरोग्य से। आपको कैसा करना है, दैट्स योर चॉइस, आपका मर्जी। नो वन कैन बी फोर्स, कोई व्यक्ति आपको जोर जार नहीं कर सकते। नो वन कैन, दिस इज योर डिसीजन, आपका निर्णय है। मुझे आरोग्य से प्रवेश करना है। अगर आरोग्य से प्रवेश करना है, यीशु मसीह का मरण की फेलोशिप आप होना चाहिए आपके अंदर। यीशु मसीह के मरण मतलब आपको यीशु मसीह के बिना कुछ बात करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर चुका हम मर चुका है। मसीह हमारे अंदर जीवित है, इसलिए मसीह का ही बात है, मसीह का ही बात करना, मसीह का ही सोचना, मसीह का ही प्रवृत्ति, मसीह का सब कुछ, मसीह का मसीह का मसीह का। इतना तक पौलुस से बोलने लगा, इतना तक बोलने लगा। हमें पता चलो अभी आप नजदीक है ना। 12 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 12 वाक्य। इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ, जिस प्रकार हाँ, तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ, वैसा ही हाँ, अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ। पर विशेष करके पौलुस बोलते हैं अभी देखो तुम लोग मेरे साथ रहते हैं। साथ रहने के टाइम तुम कैसे रहते? हेलो, साथ रहने के टाइम कैसे रहते? साथ रहने के टाइम ऐसा रहते हैं कि हम निशब्दता से, हम सब एकदाई से, भक्ति से, परमेश्वर के प्रेम से हम आराधना किया, हम परमेश्वर का भजन सुन रहा है। अगर पास्टर जा करके बोले तो जाएगा, आओ करके बोले तो आएगा। पास्टर जो बोलेगा वही करेगा, क्योंकि सामने है मेरा। नेक्स्ट कंटिन्यू। पर विशेष करके अब मेरे दूर होने पर भी, मेरा दूर होने के पर भी, मतलब अभी खत्म हो जाएगा 3 बजे, मैं ऊपर जाएगा पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए जाते हैं, तू अपने घर जाएगा, पर मैं तुम मुझसे दूर रहने के समय में भी इस तरीके से क्या घर में इस तरीके से बिहेव है पति के साथ, इस तरीके से बिहेव है पत्नी के साथ, इस तरीके से काम है क्या बच्चों के साथ, इस तरीके है क्या आजू बाजू के साथ, इस तरीके का तुम्हारा स्टेट लेवल बदलना नहीं चाहिए, परंतु हम सचमुच बदल जाते। जैसा बाहर आ गया फिर हमारा स्वभाव कुछ अलग है। हम जैसा बोलते हैं, एक बार एक महान बोल, पीछे देखे तो शकुंतला, आगे देखे तो पूरा ड्राकुला। ये कंडीशन हमारा, पीछे से एकदम शकुंतला है, पर आगे देखो टोटल ड्राकुला, कन्वर्टेड टू स्पिरिचुअल।
मेरे सामने कितना अच्छा रीत से बैठे, बड़ा बड़ा आप भी बाहर जाके पता है नहीं सबके सामने चिल्ला रहा था मेरे सामने, क्या है नहीं आना कि सभा में। वो वाक्य एक बार और पढ़ना। इसलिए है मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, आज्ञा मान के आते हैं, वैसा अभी न केवल मेरे साथ रहते तो भी, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, मुझसे दूर रहने के तो भी। आमीन। अभी तो सामने किसी को फोन नहीं आते हैं। There is no phone call. वाह हो, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो 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 नो, सब अंदर हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। अभी इंतजार में कब ये दाढ़ी वाला बंद करेगा, सब बाहर आएगा। कभी कभी अंदर से आते हैं। अभी बड़ा मोबाइल होते रखने के लिए प्रॉब्लम होते है लेडीज को, छोटा मोबाइल सब रखते हैं। उनका सेफ लॉकर है, वो कोई छीन नहीं सकते। जैसा यीशु मसीह होते मेरा हाथ कौन छीनेगा, वो वजन के आधार है। हमें अगर आपके एक आरोग्य क्रिस्तीय जिंदगी चाहिए, आपको इस तरीके से बदलना पड़ेगा। अगर लोत का जैसा कैसे भी करके आपको जाना है तो ठीक है, आपका मर्जी। पर ये मत सोचना उधर पहुंचने के बाद व्यक्ति पृथ्वी पर कैसा था वो देख के पता चलता है। जिसका प्रकाशन ज्यादा है, जिसका मुकुट ज्यादा है, ये सब देख के पता चलता है आप और मैं किस तरीके से जिंदगी इस पृथ्वी पर किया, पता चलेगा। इधर भी पता चलता है, इधर भी तुम किस तरीके से जीवन करते हैं, जीवन जीते हैं, पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पौलुस बोलने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी शाठ्य रीति से नहीं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दुराभिमान से नहीं, एकदम नम्रता से। जो आपको करता है हमें शाठ्य रीति से मतलब अटके, क्या बोलते उसकी हिंदी में? तीसरे वाक्य क्या पढ़े? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। तीसरे वाक्य वही पढ़ा, दूसरे का तीसरा ट्रांसलेशन बराबर नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात 4 वाक्य में लिखा है, अपन 4 वाक्य, अपने खुद की बातों का नहीं, खुद की चीजों का नहीं, बाकी लोगों के लिए भी। थोड़ा 4 पर लिख पढ़ के सुना। हर एक अपने ही हित की नहीं, अपने लिए नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करो। आप दूसरे की चिंता करते क्या? हमारा चिंता करके हमें कदम खुदर होते पास्टर, दूसरे का क्या चिंता करेगा? मैं हमारा खुद का चिंता कदम नहीं होते। बोलते दूसरे का चिंता करो। अगर यीशु मसीह में हैं आपको दूसरे का चिंता करना ही पड़ेगा। आमीन। आपका खुद का बात जब दूसरे का चिंता करेगा तभी आपका चिंता हटेगा। ये सच बात है। आप दूसरे के विषय में चिंता करो। मैं अपने जीवन में अनुभव किया, मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया वो बातों को। मैं दूसरे लिए चिंता किया, ढाई से मैं दूसरे लिए चिंता करने लगा, मेरे सारी चीज वास्तव में परमेश्वर परिपूर्ण करने लगा। यहां पर हर जगह में जब मैं दूसरे के लिए चिंता करने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप, ये शैतान का बहुत बड़ा एक बात है, आपको वास्तव में आपके अंदर आपको रख के बाहर जाने के नहीं देते। हमेशा आपका विषय में
इधर आ गए तो अब आपका विषय में बात करते हैं ना। ये तेरे पास्टर जी बाजू में औरत कितना परेशान है, पास्टर जी एक बार आएगा कि आप थोड़ा प्रार्थना करने के लिए? कभी बोला पास्टर जी हमारा पति कहना नहीं होता, हमारा पति ना बच्चे कहते ना हमारा हमारा मरे ना हमारा किसी ने ना हमारा ना हमारा कहते हमारा 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 हमारा। अभी तक बाजू वाला का ऐसा परेशानी है, पास्टर जी आप थोड़ा आ सकते हैं क्या प्रार्थना करने के लिए, मैं उसको लेकर आऊं क्या? इट इज वेरी 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 रेयर केस। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, हमें ट्विस्ट योर थॉट्स, आपका चिंता का ट्विस्ट करो, आप बाकी लोगों के विषय में सोचो। अगर ऐसा आप सोचेगा ना, आपका विषय में परमेश्वर सोचेगा। यही क्रिस्तीय जिंदगी का महत्वपूर्ण है। आप आपके विषय में सोचते इसलिए आपको कुछ नहीं मिलते, कुछ मिलता नहीं, पूरे दिमाग खराब होते, हमें पूरे ये बाल जल्दी पक जाते। हमें हमें गोदरेज कंपनी को बहुत आदाय होते 15 रुपया। इसलिए आप दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में चिंता करो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु कार्य करना शुरू करेगा आपको। आप दूसरे के विषय में सोचो। उसके बाद तो बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इस वक्रता 14 वाक्य में वक्रता और 14 वाक्य पढ़ लीजिएगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में तुम सीधा और, शुरुआत से पढ़े तो पता चलेगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाई से करो और बिना विवाद के किया करो, बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। कंटिन्यू। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान, जलती दीपक बोले तो ज्योतिषों के समान जियो। यही है क्रिस्तीय जिंदगी की आरोग्य अवस्था। आमीन। अभी प्रैक्टिकली सोचने का, आपको करने का, मेरा घर में जाके मैं क्या बात करता हूं, बाहर जाने के तो मैं क्या बात करता हूं। आपका जिंदगी क्या बात कर रहे हैं? यू आर नॉट इन क्राइस्ट। अभी तक अब मरा भी नहीं, आप मरना पड़ेगा तब आप मसीह का द्वारा बात करेगा। आप दूसरे के बारे में सोचेगा। आपको कुछ न कुछ बोलने के लिए है आपका पास। दूसरे का स्वभाव, दूसरे का आर्द्र, दूसरे का मन की बातों को समझ के आप तरस खाएगा। जैसा इस अवस्था में आप यहां रहते हैं, दूर रहे तो भी आपका स्टेटस, आपकी इस अवस्था को बदलेगा नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप जीवन का वचन लेते हुए टेढ़े और हट्टीले लोगों के बीच में ज्योतिषों का समान जिएगा। कितना आरोग्य अवस्था है। ये 3 बात आप जिंदा रहने का टाइम किया तो 4th में तुम क्या करेगा? मराव लोगों से कैसे भी करके पुनरुत्थान तुझे होगा। यही बात तो मरने के बाद जो पुनरुत्थान है। ये 3 जब तक आपको और मेरी जिंदगी में नहीं है, आपको और मेरा मरने के बाद आमीन जी उड़ना मुश्किल है। जी उड़ेगा पर स्वर्ग के लिए नहीं, नरक के लिए। यही वास्तव में क्रिस्तीय आरोग्य। अगर इधर आपका आरोग्य है, स्वर्ग में सब कुछ आपको मिलेगा। पर इधर आरोग्य के साथ जियो। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।